हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं आपके साइंस का एक और मॉक टेस्ट। ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपके जो एसपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पटवारी है उसमें भी साइंस पूछी जाती है, आपके पुलिस के एग्ज़ाम में भी जो साइंस का पोर्शन जो है वो रहता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम तो आपके शायद अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का होना होगा तो उसने मार्च से पहले पहले आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर मार्च से पहले नहीं हुआ तो फिर होगा आपका ये जून तक, जुलाई जून में होगा फिर ये, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में बीच में, तो इलेक्शन के बाद ये जो आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आपको अगर मतलब और भी तैयारी कर रहे हो, जैसे इंग्लिश की कर रहे हो, मैथ की कर रहे हो, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जो आपके मैथ की वीडियो वो अपलोड हो रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। इंग्लिश के मॉक टेस्ट अपलोड हो रखे हैं। ठीक है। और मैथ के जितने भी टॉपिक है वो पूरे आधे टॉपिक आपके मैथ के करवा रखे हैं, मेंस्ट्रुएशन परसेंटेज वगैरह, वो आप प्लेलिस्ट में सारे जाके देख सकते हैं। वहाँ से अपनी जो तैयारी चल रही है उससे और बेटर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मतलब शरीर की जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। वो लार ग्रंथि है, वो थायराइड ग्रंथि है, या यकृत ग्रंथि है, या अमाशय है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो आपने बतानी है। ठीक है। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होगी, तो वो है आपकी यकृत। यकृत जो वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। ठीक है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंसुलिन का आविष्कार, इसकी इन्वेंशन, जो इन्वेंशन है वो किसने या किसके द्वारा किया गया। इंसुलिन का आविष्कार जो इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ये इजक मैन द्वारा किया गया, बेंटिंग के द्वारा किया गया, या डोमागक के द्वारा किया गया, या H.G. खुराना के द्वारा जो वो इंसुलिन की इन्वेंशन की गई। तो ये जो इन्वेंशन की गई है वो बेंटिंग के द्वारा की गई। ठीक है। बेंटिंग के द्वारा जो आपकी इंसुलिन की जो है इन्वेंशन वो है करी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनुष्य मनुष्य में ऐच्छिक गतियों, जो मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कंट्रोल है वो किसके द्वारा होता है। वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है। या फिर थायराइड के द्वारा होता है, या सेरिबेलम के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य की ऐच्छिक ग्रंथियां हैं उनका जो नियंत्रण है वो होता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा आपका जो ऐच्छिक ग्रंथि है उनका जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम ग्रंथि से होता है। सेरिब्रम, और ये जो आपकी सेरिब्रम, इसके द्वारा जो है इसका मनुष्य की ऐच्छिक ग्रंथियों का जो वो नियंत्रण होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि शरीर का तापक्रम, शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो ये होता है आपका स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, या पिट्यूटरी, या पिट्यूटरी में होता है। तो कहाँ पे होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो आपकी सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये जो आपके मटर के दाने के समान होती है। ठीक है। मटर के दाने के बराबर होती है जो पिट्यूटरी ग्रंथि है। और पीनियल जो इससे भी छोटी होती है, वैसे सबसे छोटी आपकी पिट्यूटरी होती है। और ये ये जो आपके मटर के दाने के समान होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, और एक होती है पीनियल, वो चावल के दाने के समान होती है। तो शरीर का तापक्रम जो वो कहाँ पे नियंत्रित होता है, वो होता है आपका हाइपोथैलेमस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। ये कल भी आया था आपका। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, J.L. वेयर्ड ने किया। इसकी इन्वेंशन किसने करी, इन्वेंशन, तो इसकी इन्वेंशन किसने करी थी वो आपने बतानी है। जॉन लेगी बेयर्ड ने, या मैकमिलन ने, जेम्स वॉट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टेलीविज़न का आविष्कार है वो आपका किया था जॉन लेगी बेयर्ड ने, जो टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में जो वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या कई मोट्रिप्सिन पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है जो लार में, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है आपका वो पाया जाता है टाइलिन। ठीक है। टाइलिन एंजाइम जो आपका ये लार में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य का रक्तचाप होता है, मनुष्य का जो मतलब ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप बोलते हैं ब्लड प्रेशर को।
तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्यतः कितना होता है मनुष्य में, तो वो होता है 90 से 160 तक, 120 से 80, 200 से 130 या 140 टू 160। तो कितना होगा ये जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर है वो सामान्यतः वो कितना रहता है, तो जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर है वो रहता है सामान्यतः आपका 120 टू 80। ठीक है, ये आपका सामान्यतः रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके द्वारा रहता है इनमें से, मतलब किसके द्वारा ग्लूकोज की मात्रा का जो वो नियंत्रण किया जाता है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो वो होती है सोमाटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, या गैस्ट्रिन के कारण, या इंसुलिन के कारण। तो रक्त में जो ग्लूकोज है उसको कौन नियंत्रित करता है, वो होता है आपका इंसुलिन के कारण जो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो वो नियंत्रित रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, या हार्मोन है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो एक क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये वसा भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, हार्मोन भी नहीं है, ये एक एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है, एक ये एंजाइम है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपका कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जो छाया में पौधे पनपते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हीलियोफाइट्स कहा जाता है, थियोफाइट्स कहा जाता है, सियोकाइट्स कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर अपना जो है वो बताना है कि जो पौधे छाया में पनपते हैं, जो छाया में पनपते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हीलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, या इनमें से कोई नहीं। और जो पौधे होते हैं अपने, ठीक है, तो इसमें होता है एक जाइलम, एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के क्या काम होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपने बताना है कि जो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम, उनके काम क्या क्या होते हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनमें पौधों में उनका क्या काम होता है। ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जाइलम और फ्लोएम का जो है पौधों में क्या काम होता है। कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन में बताना आपने कि क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो फिलहाल तो इसका आंसर देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है सियोकाइट्स। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे और आपने आज के लिए आपका ये है कि आपने बताना है कि जाइलम और फ्लोएम इनका पौधों में क्या काम होता है वो आपने बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।